अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप में से कितने लोग इन तस्वीरों के बारे में जानते हैं। ये तस्वीरें पूरी दुनिया में ट्रैफिक को कंट्रोल करने और आगे रास्ता बताने में मदद देती हैं। पूरी दुनिया में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इन्हीं तस्वीरों के साइन बोर्ड्स बनाकर सड़कों पर आवेज़ा किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रैफिक कवानीन पर, और अगर कोई ट्रैफिक कवानीन को तोड़ता है तो उसे कितना जुर्माना अदा करना होगा। पाकिस्तान में ट्रैफिक कवानीन क्या हैं और ये किन पर लागू होते हैं और ट्रैफिक का क्या हाल है, इससे आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं, मगर दूसरे ममालिक में ये कवानीन काफ़ी सख्त हैं। आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं दूसरे ममालिक में कवानीन, और अगर कोई इन कवानीन को तोड़ता है तो उसे कितना जुर्माना देना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करेंगे हम यूएई की। यूएई में अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी तो आपको कम से कम जुर्माना 400 दिरहम हो सकता है। 10 साल से कम उम्र बच्चे को आप ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर नहीं बिठा सकते। अगर आपने इसकी खिलाफ वर्जी की तो इसका जुर्माना भी 400 दिरहम ही होगा। ड्राइविंग के दौरान आपको फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं, आप हैंड फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपने इसकी खिलाफ वर्जी की तो आपको इसका जुर्माना 800 दिरहम देना होगा और 24 ब्लैक पॉइंट्स आपके लाइसेंस पर लग जाएंगे, मतलब आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा और फिर आपको एक नए सिरे से ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। यूएई में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर ज़ीरो टॉलरेंस है। यूएई में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर आपको 20,000 दिरहम जुर्माना हो सकता है और आप जेल भी जा सकते हैं। यूएई में गाड़ियों की स्पीड लिमिट्स को लेकर भी बड़े सख्त कवानीन हैं। यूएई में आप गाड़ी मोटरवे या हाईवे पर 100 से 140 किलोमीटर पर आवर गाड़ी चला सकते हैं, जबकि अर्बन एरिया में ये लिमिट 60 से 80 किलोमीटर पर आवर है। यूएई में गंदी गाड़ियों को रोड्स पर लाने की कतई इजाज़त नहीं है। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसको 500 दिरहम जुर्माना हो सकता है। बात करते हैं यूके के ट्रैफिक कवानीन की। यूके में अगर खतरनाक ड्राइविंग की वजह से किसी की मौत वाक़या हो जाती है तो आपको 2 से 5 साल तक कैद हो सकती है और 11 पॉइंट्स लग सकते हैं आपके लाइसेंस पर। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं या कोई और नशा करते हैं तो आपको 5 साल कैद हो सकती है और 10 पॉइंट लग सकते हैं आपके लाइसेंस पर। यूके में अगर एक्सीडेंट होने के बाद आपने गाड़ी नहीं रोकी या आपने एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को नहीं बताया तो आपको 6 माह तक कैद हो सकती है और आपका लाइसेंस मनसूख हो सकता है, और लाइसेंस की मनसूखी के बावजूद भी आप गाड़ी चलाते पकड़े गए तो इसकी सज़ा कम से कम 6 माह तक जेल हो सकती है। यूके में इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर आपको 2500 पाउंड तक जुर्माना हो सकता है। यूके में अगर आपकी गाड़ी की हालत अच्छी नहीं और वो दूसरों के लिए खतरनाक हो सकती है तो आपके लाइसेंस पर 8 पॉइंट लग सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी को रोड पर कंट्रोल करने में नाकाम रहे तो आपको 1000 से 2500 पाउंड तक जुर्माना भी हो सकता है। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए अगर आप पकड़े गए तो भी आपको 1000 से 2500 पाउंड तक जुर्माना हो सकता है, और सबसे ज़रूरी, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी तो आपको 500 पाउंड तक जुर्माना हो सकता है। यूके में भी फ्रंट सीट पर 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे को बिठाने की इजाज़त नहीं, उसके लिए बैक सीट पर बेबी चाइल्ड सीट होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं इटली की। इटली में रॉन्ग पार्किंग करने पर कम से कम जुर्माना 36 यूरो है, और अगर आपकी पार्किंग की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हुई है या आपने गाड़ी फुटपाथ पर पार्क की है तो ये जुर्माना 4 गुना भी हो सकता है। सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी चलाने पर इटली में 78 यूरो जुर्माना और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर 155 यूरो जुर्माना हो सकता है। इटली में बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने पर आपको कम से कम जुर्माना 36 यूरो हो सकता है और आपको 8 माह जेल भी हो सकती है। अब बात करते हैं पुर्तगाल की। पुर्तगाल में रॉन्ग पार्किंग करने पर 30 से 250 यूरो जुर्माना हो सकता है। सीट बेल्ट ना बांधने पर 120 यूरो जुर्माना और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए अगर आप पकड़े गए तो 120 यूरो जुर्माना होगा। पुर्तगाल में लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर कम से कम जुर्माना 30 यूरो होगा, और अगर आपने गाड़ी गलत जगह पर पार्क की है और इसको हटाने पर पुलिस का जो भी खर्चा आएगा वो गाड़ी के मालिक को देना होगा। बात करते हैं तुर्की की। तुर्की में अगर किसी ने गलत जगह गाड़ी पार्क की है तो उसे 61 टर्किश लीरा अदा करने होंगे, और उस गाड़ी को हटाने पर गाड़ी के मालिक से 10 टर्किश लीरा एक्स्ट्रा वसूल किए जाएंगे। तुर्की में गाड़ी चलाते हुए फ़ोन का इस्तेमाल करने पर 70 टर्किश लीरा अदा करने होंगे। तुर्की में लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर आपको 75 टर्किश लीरा अदा करने होंगे, और ये जुर्माना 265 टर्किश लीरा भी हो सकता है गाड़ी चलाने वाले पर और गाड़ी के मालिक पर, और आपको 1 से 2 माह कैद भी हो सकती है।
अब बात करते हैं स्पेन की। स्पेन में रॉन्ग पार्किंग पर आपको जुर्माना 60 से 300 यूरो हो सकता है। सीट बेल्ट ना बांधने पर 90 से 300 यूरो। फ़ोन का इस्तेमाल करते वक्त गाड़ी चलाते वक्त आपको ये जुर्माना 300 से 15 यूरो भी हो सकता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर आपको ये जुर्माना 1500 से 3000 यूरो तक भी हो सकता है। और अब लास्ट में बात करते हैं ग्रीस की। ग्रीस में रॉन्ग पार्किंग पर जुर्माना 40 यूरो है, और अगर आपने ये रॉन्ग पार्किंग राउंड अबाउट पर की है तो ये जुर्माना डबल भी हो सकता है, और अगर आपने ये जुर्माना 10 दिन के अंदर अदा कर दिया तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिल सकता है। ग्रीस में सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी चलाने पर 375 यूरो जुर्माना हो सकता है। गाड़ी चलाते हुए फ़ोन का इस्तेमाल करने पर 300 से 500 यूरो जुर्माना हो सकता है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।